गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जब अपने गार्डन में वॉक के लिए बाहर निकला तो मौसम बेहद ही खुशनुमा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी हवा के बारे में कि वो जो हवा है या जो पवन है वो क्यों बहती है। ठीक है, पर उससे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस किस विषय पर हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में मुख्य रूप से क्या पढ़ा था हमने? वायु दाब के विषय में कि वायु दाब होता क्या है। आई होप आप लोगों ने एक बार बुक को रिवाइज किया होगा, उसमें अंडरलाइन किया होगा। उसके बाद वायु दाब पेटियों के बारे में बात किया था। उसके बाद वायु दाब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात किए थे। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो 3 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला टॉपिक है वायु प्रवाह, दूसरा टॉपिक है केंद्र बहिर्मुखी बल और तीसरा टॉपिक है कोअरलेस बल। तो इन 3 चीजों को आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वायु प्रवाह। 2 वर्ड्स हैं, वायु प्रवाह। वायु मतलब हवा, हवा का प्रवाह मतलब बहना। वायु किस तरफ से किस दिशा की ओर बहती है या किसी एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र की ओर बहती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वायु प्रवाह। अब मुख्य रूप से वायु जो है वो किधर से किधर बहती है ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। जो हवा है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ठीक है, और लास्ट क्लास में वायुदाब पेटियों के बारे में डिस्कस किया था कि पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पर उच्च वायुदाब है, कहाँ कहाँ पर निम्न वायुदाब है और कितनी वायुदाब पेटियां हैं। ठीक, तो उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे कि ये वायु प्रवाह या वायु जो है वो उच्च से निम्न वायुदाब की ओर ही क्यों चलती है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है। तो एक छोटे से डायग्राम के साथ आज स्टार्ट करते हैं कि वायु के बहने का कारण क्या है। ये सपोज करो स्थल भाग है, लैंड पार्ट, और ये जल भाग। और इसके ऊपरी भाग में हमेशा वायु मौजूद रहता है, ये तो आप सभी को पता है। तो स्थल भाग की खासियत क्या होती है? वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। और जल भाग की खासियत होती है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है या जनरली जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसा होता है कि स्थल भाग के ऊपर जो वायु होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल भाग के ऊपर जो वायु होती है वो धीरे धीरे गर्म होती है। तो उसके कारण जो भी वायु यहाँ मौजूद होती है वो गर्म होने के कारण, गर्म वायु लास्ट क्लास में बताया था कि गर्म वायु जो होती है उसका वजन जो होता है वो हल्का होता है। तो गर्म वायु ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और इस जगह पर उसके कंपैरिजन में कम गर्म वायु या ठंडी वायु मौजूद होती है। तो जैसे ही ये गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है इस स्थान पर एक खाली जगह बनती है। ठीक है, और यहां पर जो ठंडी वायु मौजूद होती है, कोल्ड एयर, वो स्थान को फिलअप करने के लिए या भरने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। तो वार्म एयर जिस जगह पर या गर्म वायु जहां पर मौजूद होती है इस जगह पर कौन सा जोन बनता है? यहाँ पर लो प्रेशर जोन या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और ठंडी वायु जहां पर रहती है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इस कारण से जो ठंडी हवा वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है और मुख्य रूप से यही कारण है कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वायु प्रवाह का कारण क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको केंद्र बहिर्मुखी बल। अब ये बल होता क्या है? एक पृथ्वी का छोटा सा हम डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे।
अब पृथ्वी जो है वो हमेशा इधर घूमती है, बताइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, रोटेट करती है ना। तो पृथ्वी के केंद्र में एक बल काम करता है, फोर्स काम करता है, वो हमेशा चीजों को बाहर की तरफ ढकेलता है। उसी बल को कहा जाता है केंद्र बहिर्मुखी बल। इसे आप एक घरेलू प्रयोग से समझ सकते हैं कि केंद्र बहिर्मुखी बल जो है वो कैसे काम करता है। इसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए और एक रस्सी ले लीजिए। आपको क्या करना है, उस बाल्टी को आधा ही भरना है पानी से, ठीक, और उस बाल्टी के हैंडल में आपको एक रस्सी बांधनी है और उसको, उस पानी को लेकर आपको उसको रोटेट करवाना है, घुमाना है इस तरह से, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये बाल्टी, सपोज करो बाल्टी ऐसी स्थिति में आ जाएगी जब आप उसको घुमाओगे, है ना, और इसका पानी ऐसी स्थिति में आ जाएगा, और ये सपोज करो यहाँ पर आप है, आपका हाथ है, तो जब ये आप रोटेट करोगे तो ये पानी जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये पानी इस फोर्स के दबाव के कारण ये पानी जो है वो बाल्टी पर ही रह जाएगा। इसी फोर्स को कहा जाता है केंद्र बहिर्मुखी बल या फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही बल जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी काम करता है। जो भी हवा ऊपरी भाग में मौजूद होती है उसको डिफ्लेक्ट करने का, इसका उसको एक दिशा से दूसरी दिशा मोड़ने का काम भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही करता है, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूं, और इस रिसर्च को या इस प्रयोग को आपको घर में जरूर ट्राई करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोयरलिस फोर्स के बारे में। ये तीसरा फोर्स है कोयरलिस बल। कोयरलिस बल क्या होता है और कोयरलिस बल वायु प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में बात करेंगे। कोयरलिस फोर्स, अब उसके लिए भी एक डायग्राम बनाना होगा हमको, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखीय भाग में किस तरह का बल काम करता है या किस तरह का दाब काम करता है, लो प्रेशर, है ना, निम्न वायु दाब। और कर्क रेखीय भाग में और मकर रेखीय भाग में दो अंचल था, उसमें कौन सा बल काम करता है, हाई प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, उच्च वायु दाब। और मैंने क्या बताया था कि हवा जो है वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, ठीक है। तो सपोज करो यहां से जो हवा है वो इस तरह से चलेगी, निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर, तीन ही एरो ड्रॉ करते हैं, और यहां से जो हवा है वो इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। लेकिन इस कोयरलिस बल के कारण ऐसा होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है, इधर से हम फ्लो कर रही हवा, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है वो आपके राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, ऐसे। इसको एक बार ऐसे ड्रॉ करके बताते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, आपके राइट हैंड साइड टर्न कर जाएगी ऐसे, और ये दक्षिणी गोलार्ध में आपके लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेगी ऐसे, ठीक है। अब इस टर्न करने का रीजन क्या है, जब ये हवा, जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो वो इसके ऊपरी भाग में जो हवा मौजूद होती है उसको वो डिफ्लेक्ट करती है, या उसको वो घुमाने या मोड़ाने का काम करती है, ठीक है। तो सपोज करो ये पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ का जो हवा है वो ऐसे आ रहा है स्ट्रेट, लेकिन पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये हवा इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपके राइट हैंड साइड और दक्षिणी गोलार्ध में आपके लेफ्ट हैंड साइड
हवा मुड़ जाती है। तो इसी फोर्स को कहा जाता है कोयरलिस फोर्स, और एक नाम है इसका फेरल का नियम। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया। सबसे पहला टॉपिक था वायु प्रवाह। वायु प्रवाह किधर से किधर होता है? हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु चलती है। जहां यहां पर भी आप लोगों ने देखा कि कर्क रेखीय अंचल में उच्च वायुदाब है और भूमध्य सागरीय अंचल में निम्न वायुदाब है। तो हवा जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर फ्लो की। ठीक उसी प्रकार इस भाग में भी आप लोगों ने देखा मकर रेखीय अंचल में हवा यहाँ पर उच्च वायुदाब है और इस भाग में निम्न वायुदाब है। तो हवा जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर फ्लो की। केंद्र बहिर्मुखी बल, केंद्र से जो बल काम करता है बाहर की तरफ, उस बल को कहा जाता है केंद्र बहिर्मुखी बल। कोयरलिस बल वह बल जो कि हवा को पृथ्वी के तल पर घुमाने का काम करती है, या जब हवा उस बल के कारण मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में आपके दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाईं ओर, उस बल को कहा जाता है कोयरलिस बल, और इसे फेरल लॉ के नाम से भी या फेरल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।